Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Tanu and I'm a CA final student. This video is for the people having exams in January, be it CA Foundation or be it CA Intermediate. This video is for you guys in which I'm going to discuss a few points that students often tend to forget when their exams are near due to anxiety, due to the pressure, the study pressure. But these are the very basic points to inculcate, and it will definitely improve how you are studying right now, because ये जो लास्ट के कुछ दिनों का टाइम है, आई नो एग्ज़ाम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, सो जान के स्टार्ट से, सो ये जो कुछ दिन है अभी दिसंबर के, दीज आर वेरी वाइटल फॉर योर प्रिपरेशन. सो इनकलकेट दीज पॉइंट्स इन योर प्रिपरेशन एंड you will see the results. Let's start the video. The first point is revise daily. No matter if तुम्हारा भी सिलेबस थोड़ा सा रहता है, आई एम अज्यूमिंग अगर तुम्हारी एक दो चैप्टर की क्लासेस भी रहती हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि अभी तुम्हारी अगर सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हुई है, बिल्कुल द एंड केस आई एम अज्यूमिंग, तो डोंट फॉरगेट कि दिन में तुम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो तुम्हें नहीं आती, तुम नया पढ़ रहे हो. मेक श्योर अभी जितने भी दिन बचे हैं, एवरी डे यू टेक आउट एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स फॉर योर रिविजन. बिकॉज जो पढ़ रखे हैं अगर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो जो नया पढ़े जा रहे हैं ना, वो दिमाग में आता रहेगा एंड पुराना भूलते जाओगे. ह्यूमन ब्रेन ना, जो तुम नया पढ़ते हो ना, उसको अपने दिमाग में अच्छे से रिस्टोर कर लेता है, और पुराना वाला भूलने लगता है अगर उसको तुम रिवाइज़ नहीं करते. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम. अगर हम अभी रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, तो पेपर से एक दिन पहले हमको फील होगा कि यार हमने पढ़ तो सब कुछ लिया बट अब कुछ याद नहीं आ रहा. सो मेक रिवीजन योर डेली प्रैक्टिस, डेली हैबिट. चाहे उठ के स्टार्टिंग के 2-3 घंटे उसको दे दो, या सोने से पहले 2-3 घंटे, गिव इट टू रिविजन्स ओनली. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इट डजेंट मैटर कि तुमने एक कंसेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ लिया कि तुम उस पर पूरा पेज लिख सकते हो. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू मेक श्योर कि तुम जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम उसके सारे टॉपिक्स को एडिक्वेट क्वालिटी में कवर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर उससे क्वेश्चन आ गया, तो तुम टू द पॉइंट आंसर लिख पाओ. बिकॉज सी एग्जाम्स में यू डोंट हैव टू राइट द स्टोरी, यू हैव टू जस्ट राइट द मेन पॉइंट्स. एंड इस चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चीज़, जो मैंने खुद नोटिस किया अपने एग्जाम्स में, इज़ द क्वेश्चन बैंक. स्पेशली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट. इसमें जितना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि कितना आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हैं एंड क्या रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ रिव्यू योर स्टडीज़ ऑन अ डेली बेसिस. नाउ पहले होता था कि हम वीकली रिव्यू करते थे कि इतना पढ़ना था, इतना पढ़ लिया. अब जब थोड़े से दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स में, वी नीड टू रिव्यू आवर स्टडीज़ डेली. आज के पूरे टारगेट सेट करके रात में रिव्यू करो कि क्या क्या रह गया, क्यों रह गया, एंड अगले दिन पहले उसको ख़त्म करो. डेली का एक रिव्यू करो, ताकि तुमको डेली पता हो कि तुम कितने ट्रैक पे हो, मतलब तुम कितनी सही डायरेक्शन में जा रहे हो. ये मत सोचना कि अब एक हफ्ते बाद देखेंगे, एग्ज़ाम्स को बहुत कम दिन बचे हैं. सो डेली रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ द वीकली रिव्यू दैट वी यूज़ टू डू. तो हर रोज़ अपनी स्टडीज़ को रिव्यू करो एंड देन ही सो, एंड अगले दिन दोबारा प्लान करो कि अब कैसे करना है, taking the backlogs along with it. Fourth point is, at this point, don't try to compare your preparation, your study preparation with somebody else. इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने कह दिया ना कि मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया है, तुम तेरा तो इतना भी रहता है, तो जो तुम्हारे अंदर एक ज़ील होगी ना पढ़ने की कि मुझे अच्छे से पढ़ने, तो और डीमोटिवेट हो जाओगे. तुमको लगेगा यार वो तो ऑलरेडी मुझसे इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मैं तो कुछ पढ़ नहीं रहा. नेगेटिव थॉट्स विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू योर माइंड. सो इट्स बेटर अपनी स्टडीज़ को किसी के साथ कंपेयर मत करो. हर बच्चा अलग तरीके से तैयारी करता है. मेरी स्ट्रैटेजी मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू, योर स्ट्रैटेजी मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर मी. सो वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रैटेजी. हमारी अपनी खुद की प्रिपरेशन होती है, एंड इसीलिए हमें अपनी प्रिपरेशन को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए. And the last point is to stay calm and keep your mind a little stress free during this time. Exams पास आ रहे हैं, I know there will be pressure, but we need to remind ourselves कि हमने इतने मेहनत करी है इतने सारे महीनों में. सो हमें सब याद है, हमको सब पेपर के टाइम याद आ जाएगा, हम कुछ नहीं भूलेंगे. जितना ज़्यादा हम प्रेशर में जाते रहते हैं ना, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती रहती है, बिकॉज हमारा दिमाग उतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है. सो बेटर जितने भी दिन बचे हैं, मेक यूटिलाइज ईच डे टू द फुलेस्ट. अगर ईच डे अगर अभी भी 10 से 12 घंटे पढ़ लो, नॉट इवन 12, आई एम सेइंग इवन 8 to 10 आवर्स डेली इज सो इफेक्टिव. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ोगे तो तुम तभी पास करोगे. आई रिमेंबर मैंने सितंबर एग्ज़ाम्स के लिए, जब मेरे एग्ज़ाम्स को एक हफ़्ता बचा था ना, आई जेन्युइनली यूज़ टू स्टडी फॉर अराउंड 8 to 9 आवर्स और मैक्सिमम 10 आवर्स बस.
इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी बिकॉज़ मुझे मेरे दिमाग का पता था, जो चीज़ मैं 10 घंटे में पढ़ रही हूँ, उसको मैं क्यों खींच-खींच के 14 घंटे, 16 घंटे तक लेके जाऊँ। उससे तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी भी ना पूरी हिल जाती है। तो इसीलिए ट्राई टू मेंटेन अ फिक्स टारगेट कि इतनी देर ही पढ़ना है। अपने दिमाग को इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना कि पेपर के टाइम आने के टाइम तुमको लगे शिट यार इतना प्रेशर दिमाग पे दे दिया ना, ना कुछ पढ़ा जा रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। सो ट्राई टू स्टे calm nowadays. Everything will be all right. The exams will go well. एंड नई स्कीम के पेपर्स अच्छे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नया स्कीम है तो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द एग्जामिनर इज़ चेकिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने जो 2 बार एग्ज़ाम्स दिए हैं, मई और सितंबर में, दोनों ईयर कोर्स में, हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक किया जा रहा है सिर्फ। हाउ वी राइट द आंसर, हाउ वी प्रेजेंट द आंसर, इसको चेक किया जा रहा है। सो कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।